first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me. तो जी आज बात करते हैं जर्मन सिटीजनशिप के उस कानून के बारे में जिसके आने से जर्मनी आने के जो भी ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए जर्मनी आना एक तो आसान हो ही जाएगा। उसके अलावा आपको जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए जितना टाइम दरकार होता है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आप 3 साल के मुख्तसर अरसे में जर्मनी की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। एंड माइंड यू, जर्मन पासपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी का पासपोर्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन यूनियन। उसके बाद इस जर्मन पासपोर्ट पर आप मोर देन 190 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर जर्मन पासपोर्ट या जर्मन सिटीजनशिप की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि असल में ये कानून है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इस कानून की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फुलफिल करके जर्मन की सिटीजनशिप 3 साल के मुख्तसर अरसे में हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में हम उन दीगर कवानीन के बारे में भी बात करेंगे जो जर्मनी रिसेंटली मुतारिफ करवा रहा है, जिनमें से काफ़ी अप्रूवल के करीब भी हैं और कुछ अप्रूव हो चुके हैं। और उन रिलैक्सेशंस के बारे में भी बात करेंगे जो जर्मनी ऑलरेडी जो उसके रीसेंट कवानीन हैं उनमें रिलैक्सेशंस पैदा कर रहा है ताकि वर्ल्ड वाइड टैलेंट को जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके और जो लोग जर्मनी आने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए आसानियां पैदा हो जर्मनी आने में, जर्मनी में रिहाइश इख्तियार करने में और जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करने में। अब जर्मनी इतने सारे कवानीन क्यों मुतारिफ करवा रहा है या जो इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन है उनमें इतनी रिलैक्सेशन क्यों पैदा कर रहा है और क्यों वर्ल्ड वाइड टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है? वो इस वजह से क्योंकि जर्मनी में शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है या आप कह सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स जिसे कहते हैं उसकी शॉर्टेज है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में जो एजिड पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और जो इनकी वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी इंतहाई कमी है। इसी वजह से जर्मनी चाहता है कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंट है, जो स्किल्ड लेबर है या यंग वर्क फोर्स जिसे कहते हैं, वो जर्मनी में आकर रिहाइश इख्तियार करें, एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करें और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो चले बात करते हैं उन तमाम कवानीन के बारे में और जो मौजूदा कवानीन हैं उनमें रिलैक्सेशंस के बारे में भी बात करते हैं जिनकी वजह से जर्मनी आने के जितने भी ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए सिर्फ जर्मनी आना ही आसान नहीं हो जाएगा बल्कि जर्मनी में आकर जर्मनी की सिटीजनशिप हासिल करना भी इंतहाई आसान हो जाएगा। मतलब जर्मनी की सिटीजनशिप आप सिर्फ 3 साल में हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप जर्मनी की तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और अपडेट से अप टू डेट रहें। It's gotta be it's gotta be all or nothing, all or nothing. It's gotta be all or nothing, all or nothing. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ब्लू कार्ड की सैलरी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अगर आपने ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई करना होता था तो उसके लिए लाजिम होता था कि आपको जो सैलरी ऑफर हो रही है जर्मनी में वो सैलरी अराउंड 60 के होना लाजमी थी, तभी आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई कर पाते थे। लेकिन अब इस कानून में जो रिलैक्सेशन पैदा की जा रही है उस रिलैक्सेशन के जरिए इस सैलरी के थ्रेशोल्ड को भी रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब अब 60 के सैलरी आपकी लाजिम नहीं है। मतलब अगर आपने ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई करना है तो ये लाजिम नहीं है कि आपकी सैलरी 60 के ही होनी चाहिए। उस थ्रेशोल्ड को 60 के से रिड्यूस करके अराउंड 44 के पर लाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो पाते हैं जिसकी सैलरी आपको 44 के तक ऑफर हो रही है तो भी आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप आईटी या टेक बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना भी लाजमी नहीं है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी लाजिम नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि इफ यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस मोर देन 2 years, मतलब अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है देन यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज योर डिग्री इन जर्मनी। मतलब आपके लिए लाजिम नहीं है कि आप अपनी डिग्री को जर्मनी में आकर रिकॉग्नाइज करवाएं। आप
आपकी डिग्री आपके अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आपने वो डिग्री हासिल की है, उसी मुल्क में रिकॉग्नाइज है, तो दैट इज इनफ. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिकॉग्नाइज योर डिग्री इन जर्मनी, विच मीन्स लेस पेपर वर्क, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस ब्यूरोक्रेसी. चौथा पॉइंट ये कि नाउ योर ब्लू कार्ड इज नो मोर टाइड टू योर जॉब. मतलब पहले ये होता था कि अगर आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं और आपको ब्लू कार्ड मिलता है तो आप अपना एम्प्लॉयर या अपनी जॉब 18 महीने से पहले चेंज नहीं कर सकते. और बिल फर्ज अगर आपको अपनी जॉब या अपना एम्प्लॉयर चेंज करना भी पड़ता था विद इन 18 मंथ्स, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता था फॉरेनर ऑफिस से अप्रूवल, और उस अप्रूवल को आते आते भी काफी वक्त लगता था. मतलब कभी 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, इन सम रेयर केसेस मोर देन 4 वीक्स. और बहुत से लोगों के साथ ये होता था कि जो उनकी जो न्यू जॉब होती थी, उनकी जो ज्वाइनिंग डेट होती थी, वो भी काफी दफा पोस्टपोन हो जाती थी क्योंकि उनको फॉरेनर ऑफिस से अप्रूवल ही नहीं मिलता था अपनी न्यू जॉब को ज्वाइन करने के लिए, अपने न्यू एम्प्लॉयर को ज्वाइन करने के लिए. तो अब ऐसा नहीं है. अब अगर आपको ब्लू कार्ड मिलता है और आपको अगर विद इन 18 मंथ्स या इवन विद इन 12 मंथ्स अगर आपने जॉब चेंज करनी है या एम्प्लॉयर चेंज करना है, तो आपको किसी फॉरेनर ऑफिस से या किसी और अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके अप्रूवल का वेट करने की जरूरत है, और आप अपनी जॉब या अपना एम्प्लॉयर विद इन दैट टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस या विदाउट एनी हैसल. द फिफ्थ पॉइंट इज कि जर्मनी में प्रायोरिटी चेक तो ऑलरेडी रिमूव हो ही चुका था. मतलब ये कि जर्मनी का अगर कोई एम्प्लॉयर बाहर से किसी टैलेंट को हायर करना चाहता है तो उस पर यह पाबंदी आयद नहीं होती कि पहले आपने जर्मनी में ही उस टैलेंट को सर्च करना है, और अगर जर्मनी में ही वो टैलेंट मौजूद है तो आप बाहर से उस टैलेंट को हायर नहीं कर सकते. तो इससे फायदा ये होता है कि चाहे आप जर्मनी में हो, चाहे आप जर्मनी से बाहर हो, चाहे आप जर्मन नेशनल हो, चाहे आप नॉन जर्मन नेशनल हो, यू स्टैंड एन इक्वल चांस फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी. द सिक्स्थ पॉइंट इज कि अब आप जर्मनी में अपने पेरेंट्स को भी FRV वीजे पर बुला सकते हो. FRV स्टैंड्स फॉर फैमिली रियूनियन वीजा. और जो करंट कानून था, करंट लॉ जो था, उसके मुताबिक आप अपने पेरेंट्स को जर्मनी में सिर्फ विजिट वीजे पर बुला सकते थे, और उस विजिट वीजे पर आने के बाद भी उन पर ये रिस्ट्रिक्शन आयद होती थी कि वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए स्टे कर सकते थे, और उस 3 मंथ्स के बाद उनको वापस जाना पड़ता था जर्मनी से, एंड उनको 3 मंथ्स का कूल ऑफ टाइम पीरियड भी गुजारना पड़ता था. मतलब ये कि 3 महीने वो मैक्सिमम जर्मनी में स्टे करेंगे और उसके बाद उनको जर्मनी छोड़कर वापस जाना है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स गुजारे बगैर वो वापस आ भी नहीं सकते. तो इन शॉर्ट विद इन 6 मंथ्स आपके पेरेंट्स जर्मनी में 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम स्टे कर सकते थे, और उसके बाद उनको वापस जाना पड़ता था. लेकिन अब जो रिलैक्सेशन आई है वो रिलैक्सेशन ये है कि जिस तरह आप अपने स्पाउस को FRV वीजे पर यानी फैमिली रियूनियन वीजे पर जर्मनी बुला सकते हैं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसी तरह अब आप अपने पेरेंट्स को भी FRV वीजे पर बुला सकते हैं. और सिर्फ पेरेंट्स को नहीं बल्कि पेरेंट्स इन लॉ को भी. मतलब अगर आपका स्पाउस आपके साथ रहता है तो आप अपने स्पाउस के पेरेंट्स को भी जर्मनी में फैमिली रियूनियन वीजा पर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बुलाकर अपने साथ रख सकते हैं. और इसकी पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैं जब कंपेयर करता था जर्मनी को कनाडा से तो मुझे 2 ड्रॉबैक्स नजर आते थे. नंबर 1 वाज जर्मन लैंग्वेज बैरियर, नंबर 2 वाज कि कनाडा में आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो और जर्मनी में नहीं बुला सकते थे. लेकिन अब इस कानून के आने के बाद ये बैरियर भी दूर हो जाएगा. तो अब बात कर लेते हैं जर्मन सिटीजनशिप के उस लॉ के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जर्मन सिटीजनशिप इन 3 years. तो करंटली जो लॉ है उसके मुताबिक अगर आपको जर्मन सिटीजनशिप हासिल करनी होती है तो उसके लिए आपको 8 साल दरकार होते हैं. मतलब अगर आप जर्मनी में 8 साल से रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी टैक्सेस पे कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, एंड यू हैव जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एज वेल, तो आप 8 साल के बाद जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मगर ये जो नया कानून है, या इसको आप कह लेंगे कानून में जो रिलैक्सेशन पैदा की गई है, उसके मुताबिक अगर आप जर्मनी में 5 साल से रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी भी पे कर रहे हैं, एंड यू हैव जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एज वेल, तो यू कैन अप्लाई फॉर जर्मन सिटीजनशिप आफ्टर 5 years.
एंड इफ यू हैव एक्सेप्शनल एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आपका जो वर्किंग बैकग्राउंड है दैट कम्स अंडर हाई स्किल सेट, एज वेल एज आपकी जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए 3 साल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस अप्लाई करने के बाद देन अथॉरिटीज विल इवेल्युएट योर केस and they will decide whether you are eligible to get a German citizenship in 3 years or not. Now mind you कि German citizenship के लिए अप्लाई करने के लिए इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास ब्लू कार्ड होना लाजमी है। अगर आप एक नॉर्मल से रेजिडेंस परमिट पर भी जर्मनी में रह रहे हों तो भी आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप 5 साल बाद अप्लाई करें या इवन इन बेस्ट केसेस आप 3 साल बाद जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें। बस शर्त ये होगी कि जितने भी ड्यूरेशन के बाद आप अपनी जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में आप जॉब कर रहे हो, अपनी टैक्सेस पे कर रहे हो और अपनी सोशल सिक्योरिटी भी पे कर रहे हो। उसके बाद जर्मनी अब डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ कर रहा है। पहले ये होता था कि अगर आपको जर्मनी की सिटीजनशिप लेनी होती थी तो आपके पास जो करंट सिटीजनशिप होती थी जिस भी मुल्क की, आपको वो छोड़नी पड़ती थी टू गेट अ जर्मन सिटीजनशिप। लेकिन अब जब जर्मनी डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर देगा तो आप अपनी करंट रेजिडेंस भी अपने पास रख सकते हैं और जर्मनी की सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं, गिवन कि जो करंट कंट्री की जो आपके पास रेजिडेंस या नेशनैलिटी या सिटीजनशिप है वो कंट्री भी डुअल नेशनैलिटी अलाउ करती हो। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है और जर्मनी आज तक जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता था, तो अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो टू गेट अ जर्मन सिटीजनशिप आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी गिव अप करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब जर्मनी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ कर देगा तो जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी गिव अप करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, तो चाहे जर्मनी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ कर भी दे लेकिन इंडियन सिटीजन्स जर्मन नेशनैलिटी नहीं ले पाएंगे विदाउट गिविंग अप देयर इंडियन नेशनैलिटी। उसके अलावा जो जर्मन गवर्नमेंट ने अपने कवानीन में एक और रिलैक्सेशन मुतारिफ कराई है वो है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। अगर जर्मनी में कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉरेन नेशनल होते हैं और वो अगर अपने बच्चे के लिए सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए लाजिम ये होता है कि पेरेंट्स या वन ऑफ द पेरेंट हैज़ बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर 8 years और फॉर मोर देन 8 years। लेकिन अब उस टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 5 साल कर दिया गया है। मतलब अगर न्यू बॉर्न बेबी के पेरेंट्स या उनमें से कोई एक पेरेंट जर्मनी में रह रहे हैं फॉर 5 years और फॉर मोर देन 5 years तो वो उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जो स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर आता है कि भाई हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए और हमने 2 साल में अपनी डिग्री ख़त्म करी, तो क्या वो 2 साल का ड्यूरेशन उस ड्यूरेशन में काउंट होगा? लेट्स से कि अगर हम 3 साल बाद जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं या 5 साल बाद जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे डिग्री के वो 2 साल उन 3 साल में या 5 साल में काउंट होंगे या नहीं? तो जवाब ये है कि अगर आपने डिग्री के दौरान जॉब की है, मतलब उन 2 साल के दौरान या 3 साल के दौरान जितने में भी आपने डिग्री ख़त्म की है, उस दौरान अगर आपने जॉब की है और उसके दौरान आपने अपने टैक्सेस पे किए हैं, सोशल सिक्योरिटी पे की है, तो वो ड्यूरेशन काउंट होगा। एक और प्लस पॉइंट जो इस लॉ में स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि पहले स्टूडेंट्स अलाउड होते थे टू वर्क 120 फुल डेज इन अ ईयर, लेकिन अब इस लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स अलाउड होंगे टू वर्क 140 फुल डेज इन अ ईयर। तो अगर वो ज़्यादा काम कर सकेंगे तो ज़्यादा कमा भी सकेंगे। और यही नहीं, एक और प्लस पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए इस लॉ में ये भी है कि पहले स्टूडेंट्स को जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था वो होता था 18 मंथ्स का। मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ पर अपनी स्टडी फिनिश करता है उसके बाद उसको वीज़ा मिलता था 18 मंथ्स का, जिसमें वो अपनी जॉब सर्च कर सकता था। अब उस जॉब सर्च वीज़ा या पोस्ट स्टडी वीज़ा की ड्यूरेशन को भी 18 मंथ्स से बढ़ाकर 24 मंथ्स कर दिया गया है। तो जी ये थे उन कवानीन में से कुछ कवानीन जो कि जर्मन गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड टैलेंट को अपने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुतारिफ करवा रही है। नाउ माइंड यू, इनमें से बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो अभी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हैं या अप्रूवल के
प्रोसेस में है या अगर अप्रूव हो गए तो स्टिल इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हैं। सारे कवानीन इनमें से ऐसा नहीं है कि अप्रूव भी हो चुके हैं और इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कवानीन इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हैं, कुछ कवानीन अप्रूवल के प्रोसेस में हैं। तो जी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन मेंशन योर क्यूरीज इन कमेंट। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए, तो आप वो टॉपिक्स भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पर हों। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।